ये दोस्तों कांकेर में अभी जो घटना हुई थी और कांकेर में आप लोगों ने देखा बहुत बड़ा हिंसा का शिकार हुआ। वहाँ के चर्च को भी जला गया, मारा पीटा। आपसे वार्तालाप हो रही है ये इसलिए है कि आप लोग चौकन्ने रहिए। आपके घर में कैसे बहरूपिया घुस रहे हैं, आपके चर्च में घुस के खुद धर्मांतरित हो रहे हैं और बाद में आपके चर्च को ही कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसकी मैं जानकारी देने के लिए आज की ये बात कर रहा हूं। ये जो आप टीवी पे देखेंगे मेरा, ये एक बहुत बड़े चर्च लीडर थे जिस चर्च में आग लगाई है और इनका कहना है कि ये धर्मांतरित होकर आ गए थे और 3 साल से सेवा कर रहे थे और बढ़ चढ़ के खूब आगे आगे रहते थे। और अब आप इनकी बात सुनिए, ये क्या बोल रहे हैं, इनकी क्या मानसिकता है। जितने भी वो एरिया के जितने भी लोग थे, मसीह लोग और जो भीम आर्मी के जो लोग थे, वो सभी लोग वहाँ आए थे। लगभग मिनिमम समथिंग समथिंग 9 से 1000 लोग तो उसमें थे शामिल सर। अब देखिए ये कैसे बात को घुमा रहे हैं और किस किस्म से सारा दोष ईसाई समाज पे मढ़ने की कोशिश खुद ईसाई आदमी समाज कर रहा है। ऐसे लोग हमारे चर्च में प्लांट किए जाते हैं, इनको रोपित किया जाता है ताकि ये बाद में हमारे विरुद्ध एक उन्माद को भड़का सके और उसको एक जस्टिफिकेशन मिल सके। आम जनता ये सोचे कि हाँ ऐसा होता है। ये बोल रहे हैं कि वहाँ बड़ी भीड़ थी और वहाँ का जो सरपंच था वो जाकर के सबों को बुलाया था। मेरा एक सवाल इनसे सीधा सीधा ये है कि ये बोल रहे हैं 800-900 की भीड़ थी, जिसको मैंने भी वही बात कही है कि 700-800 की 900 की भीड़ थी। ये भीड़ किसकी थी, कैसे आई थी, क्या इसको सुनियोजित था? आज कहीं भी कोई भी छोटी सी घटना होती है तो व्हाट्सअप ऐसे जोरों से चलता है जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। दनादन व्हाट्सएप एक दूसरे को भेजता, दूसरे को उसको भेजता कि यहाँ हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, और भीड़ इकट्ठा होना शुरू होती। यहाँ तो 24 घंटे से ऊपर हो गए, उस लाश को गाड़ने नहीं दे रहे थे, उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहे। तो आप क्या सोचते हो कि ये किसी की प्रायोजित भीड़ थी? तो इस किस्म से ये मुद्दों को भटकाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपके चर्च और विश्वास को कटघरे में खड़ा करते हैं। देखिए, जब कोई भी समाज के लोगों को खास करके इस प्रकार से उनके साथ बर्बरतापूर्वक आप दौड़ा दौड़ा कर निहत्थे लोगों को आप मारेंगे पीटेंगे, तो उसका तो एक्शन का रिएक्शन तो जरूर होगा सर। ये बोल रहे निहत्थे लोगों को दौड़ दौड़ के मारा पीटा, तो जितने वहां पे ईसाई लोगों के सिर फूटे हैं वो अपने आप फूट गए। किसने इनको मारा? खुद ईसाई लोगों ने ईसाई लोगों को मार दिया, इसलिए उनकी आज एमएलसी हो रही, सिर में खून लगा हुआ है, उसकी भाभी को मार पीट दिया। ईसाई जो सरपंच है उसने ही अपनी भाभी का सिर फोड़ दिया। ये कहना चाह रहा है ये आदमी। इसके अगेंस्ट तो हम लोग खैर कानून का कार्रवाई तो करेंगे। ये जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको मान्यता दे रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन होगा। ये बताएं कि जो हमारे चर्चों में मारे गए, पीटे गए, हमले आए दिन हो रहे हैं। अभी यहाँ पे सुकमा में भी एक गर्भवती महिला के पेट पे लात मार मार के उसको बेहोश कर दिया। तो इसका भी रिएक्शन होना चाहिए, इसका रिएक्शन भी सही है। हम लोग भी अपने हथियार पकड़ करके सड़क पे निकले और इनको मारे पीटे, ये कहना चाह रहे हैं। ये हिंसा भड़का रहे हैं, समाजों को आपस में लड़ा रहे हैं। इसके बहुत दुष्परिणाम होंगे। जो कानूनी कार्रवाई हमें करनी वो तो करेंगे ही, पर ये सामाजिक तौर से भी ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना चाहिए। इनकी जो नंगी सोच है उसको उजागर करना चाहिए। हमारे लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है सर। हमें हमारे समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है। हमारे जो आज जो नए जनरेशन है उनको हमें सिखाना पड़ेगा। ये हिंदू समाज की जागरूकता की बात करे, कोई रोक के रखा हुआ है क्या इसको? ये आदमी खुद जो है ये बोल रहा है कि मैं ईसाई धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि मेरा पेट दर्द होता था, और पेट दर्द होता था, चर्च आने लगा, दुआ प्रार्थना करने लगा तो पेट का दर्द ठीक हो गया। तो आपकी जागरूकता कहाँ गई थी? उसका मतलब एक तो छोटा सा पेट का दर्द होगा तो आप अपना धर्म छोड़ दोगे? और कोई रोक रहा है क्या किसी को जागरूकता लाने से? 2-2 साल तो हो गए, जागरूकता लाओ ना, कौन रोक रहा है? संविधान अधिकार देता है, सब करता है, हमको भी अधिकार देता है, हम भी अपना काम करते हैं। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, नक्सलियों का सहानुभूति इनके साथ है, क्योंकि देखिए आज तक जितने भी घटना हुआ, अभी तक आप देखिए, आपने कभी देखा किसी क्रिश्चियन को नक्सलियों ने मारा है क्या? जी, आज तक कोई खबर नहीं आई। कोई खबर आया? नहीं।
इसको मारो, मारा छोड़िए, किडनैप तक की कोई खबर नहीं। कोई खबर नहीं है। जी। तो इससे आप एक ही बात निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनके साथ उनका सहानुभूति है, क्रिश्चियन लोगों के साथ। ये इतनी भयंकर बात कह रहा है कि इसके खैर हम लोग छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम तो कानूनी कार्रवाई इस आदमी के विरोध में करेगा। इसका नाम शायद महेंद्र बघेल है और वहाँ पे ये सेक्रेटरी था चर्च का, और ये बेशर्मी के साथ और इतना बेबाकी के साथ बोल रहा है कि नक्सलियों का समर्थन चर्च को मिलता था, और इसलिए मिलता था क्योंकि नक्सली चर्च पे कभी अटैक नहीं करते हैं। इससे थोड़ा पूछिए कि आरएसएस की जो शाखाएं होती हैं उस पर भी तो कभी कोई अटैक नहीं होता है, उसके ऊपर भी नक्सलियों ने कभी हमला नहीं किया है। तो क्या वो आरएसएस भी उसके साथ मिली हुई है, नक्सलियों के साथ मिली हुई है? तो ऐसे उल जुलूल आरोप ये लगा रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। और सबसे पहली बात ये जान ले, जो नक्सली होता है आम जनता के लिए और आपकी भी जागरूकता के लिए बता रहा हूं, जो नक्सली और जो माओइस्ट हैं और जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये लोग किसी भी धर्म को पोषते नहीं हैं, किसी भी धर्म के विरुद्ध में। वो कहते हैं कि वो कोई भी समाज है उसमें धर्म को नहीं पोसा जाना चाहिए, वो किसी धर्म आधारित बात के विरोध में है। तो फिर वो चर्च का समर्थन कैसे करते थे? एप्लीकेशन मैं में शासन से यही आवेदन में मांग किया हूं कि हमारे जो अमाबेड़ा जो क्षेत्र है, 40 जो गांव है, 45 गांव है, उस क्षेत्र में जितने भी इलीगल चर्च हैं जो चला रहे हैं, उनकी जांच स्वतंत्र रूप से हो, और जो लीगल तौर से नहीं बनाया गया है उनको शासन सील करे और उसको तुरंत उसका तोड़ने का काम करे। अब ये हिंदूवादी संगठन से आया हुआ आदमी है तो ये तो बोलेगा ही सील करने का, वो तो ये हमला नहीं होता तो ये खुद ही हमला करवाता है उसके ऊपर। और सील करने के लिए कौन रोक रहा है भाई? अब जितने अवैध हैं उसको आप बिल्कुल सील करिए, जितने अवैध मंदिर हैं उनको भी सील करिए। और मेरे को बताइए, कोई भी धर्म मानने के लिए कहाँ की अनुमति लेनी पड़ती है, कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? संविधान ने कहा क्या है कि आपको जो ये धर्म मानना है तो आप पहले जाके कलेक्टर से पूछेंगे, आपको मंदिर हिंदू बनना है तो आप कलेक्टर से पूछेंगे। ये सब जानबूझ के समाजों को भड़काने का काम कर रहा है। मेरी मांग है कि सरकार इस आदमी के विरोध में एफआईआर दर्ज करे और इस किस्म की बात करके ये सब जो समाजों को और भड़काने की कोशिश कर रहा है। ले दे के अभी कांकेर का हमला और वहाँ का उन्माद शांत हुआ है, उस शांति को भंग करने का प्रयास ये आदमी कर रहा है। अब मेरी आप लोगों से ये अपील है, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसका जवाब मैंने दिया है, और आप अपने चर्च में बहुत सतर्क रहिए। कोई भी आता है वो बोलता है कि मुझको धर्म परिवर्तन करना, बिल्कुल मत करिए। हमारा कोई उद्देश्य कभी किसी का धर्म परिवर्तन करने का होता ही नहीं है। दूसरी बात है, कोई भी बीमारी और उसमें आता है तो उसको अच्छे से जांच परख कर लीजिए कि वाकई में वो बीमार है कि इसके माफिक ढोंगी है। ये महेंद्र बघेल के माफिक ढोंग करके आपके चर्च में अंदर आकर के और खुफिया एजेंसी के माफिक जो काम कर रहा है, ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। भावनाओं में और बहने की कोशिश मत करिए। किसी की पीड़ा है उससे आप उद्वेलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये हमारा मसीहियों का चरित्र है, उस पर थोड़ी सी लगाम लगाइए। हमको एकदम भावनाओं में बहना नहीं है। अपने चर्च को, विश्वास को हमको संभाल के रखना है। इस ओर हमारी कलीसिया, हमारे पादरी लोग जितने भी हैं, खास तौर से जागरूक रहें। जब तक उसकी कोई वास्तविक तकलीफ है कि नहीं है, अब इसको पेट में दर्द था कि नहीं किसी को नहीं मालूम। ये ढोंग करता हुआ आया था कि मुझको पेट में दर्द होता है, दर्द होता है। इनको दर्द होता तो अस्पताल क्यों नहीं गए थे? ऐसे ही सवाल आप पहले सबसे पूछिए और एकदम अपने चर्च के अंदर मत आने दीजिए। और कोई आता है तो 5-10 साल उसको पहले सेवा करने दीजिए, वहाँ हमारे विश्वास में पक्का हो जाता, तब उसको अगुवाई दीजिए। कोई भी आकर के 10 बार आगे पीछे कूदता है आपके, आप लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं और उसको एकदम अगुवाई देने लग जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये समय बहुत ही विषम है, इसमें आपको अपने आप को बचाना है, अपने विश्वास को बचाना है, संविधान के अधीन रहना है। इन बातों को आप लोग सब विशेष तौर से ध्यान दीजिए। मैंने इसीलिए इनका एक एक जवाब दिया है ताकि हमारी कलीसिया, हमारे पादरीगण इन बातों को ठीक से समझ सके। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।